भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन से संबंधित है। यह बताता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे, जिनकी संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी। मुख्य बातें। उच्चतम न्यायालय की स्थापना। यह अनुच्छेद भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना को संवैधानिक रूप से अनिवार्य करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। योग्यता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव या अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना। कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित है। वेतन और भत्ते। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 124 का विवरण, डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अनुच्छेद 124 को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश होंगे। This clause establishes the Supreme Court with a Chief Justice and other judges, the number of which can be increased by Parliament through law. 2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात करेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में ऐसे परामर्शित किए जाने वाले न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति उचित समझे। The President appoints the Supreme Court judges by warrant under his hand and seal after consulting with the Chief Justice and other judges as the President deems necessary. 3. कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। This clause specifies the qualifications for being appointed as a Supreme Court judge, Indian citizen, 5 years as a judge in a high court, 10 years as an advocate in a high court, or a distinguished jurist in the opinion of the President. व्यावहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए कि भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। इस मामले में अनुच्छेद 124 लागू होगा। 1. योग्यता की जांच। सबसे पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है वह अनुच्छेद 124(3) में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। 2. परामर्श। यदि उम्मीदवार योग्य पाया जाता है तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझते हैं। 3. नियुक्ति। परामर्श के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक अधिपत्र जारी करके न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। एक काल्पनिक उदाहरण। मान लीजिए कि श्रीमान वर्मा एक जाने माने वकील हैं जिन्होंने 20 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत की है।
उनकी कानूनी विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा को देखते हुए सरकार उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लेती है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रीमान वर्मा भारत के नागरिक हैं और उन्होंने उच्च न्यायालय में 10 साल से अधिक समय तक वकालत की है। अनुच्छेद 124(3) की शर्तों को पूरा करते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। यदि परामर्श सकारात्मक रहता है तो राष्ट्रपति श्रीमान वर्मा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एक वारंट जारी करेंगे। निष्कर्ष: अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 124 में उल्लिखित प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, खासकर न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, ताकि बदलते समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।